यहाँ पर यज्ञ और यहाँ पर हवन और साथ ही पूजा कर रहे हैं ताकि जो लैंडिंग है वो यहाँ पर बिल्कुल सेफली हो सके। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि वहां पर किस तरह का माहौल भैरवाय नमः श्री अन्नपूर्णाय नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती सर्वकामार्थसिद्धये ओम श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा ओम उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा जय पुरंदराभ्यां स्वाहा देवताभ्यः स्वाहा कुलदेवताभ्यः स्वाहा रामदेवताभ्यः स्वाहा देवताभ्यः स्वाहा नमस्ते रुद्रमण्यवौकोदयिघवे नमः भाव्यामुदते नमः स्वाहा ॐ जातेर्शिवा। तो यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चंद्रयान-3 ने जो लेटेस्ट तस्वीर भेजी थी वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि जो तमाम लोग हैं सभी के हाथों में तिरंगा नजर आ रहा है और जो देश है वो यहाँ पर जब प्रगति करता हुआ नजर आता है तो तमाम उसके जो देशवासी है वो यहाँ पर इससे जुड़ते हुए नजर आते हैं। और इसी की ये यहाँ पर तस्वीर है जहां पर लोग जो है वो एक एक करके यहाँ पर आहुति देते नजर आ रहे हैं और यज्ञ जो है वो यहाँ पर लंबे समय से चल रहा है। सुबह से ही लोग यहाँ पर पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो चंद्रयान-3 की लैंडिंग है वो सॉफ्ट तरीके से हो जाए। इसी तरह की तस्वीर चंद्रयान-2 के समय भी नजर आई थी जब सभी लोग मिलकर यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे थे। एक बार आपको सुनवाते कि तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। आज जो है श्रीमठ बागम्बरी गद्दी में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया जिसमें हमारे यहाँ 51 ब्राह्मणों के द्वारा जो अभिषेक चल रहा है और इसी क्रम में यहाँ विष्णु सहस्त्रनाम से भी हवन किया जा रहा है। आज हमने प्रार्थना की भगवान शंकर से भगवान नारायण से कि जो आज जो कल हमारा चंद्रयान-3 चंद्र ग्रहण पर जो लैंड करेगा सफलतापूर्वक वो उस पर स्थान प्राप्त करे अपना, ऐसी हमने प्रार्थना की भगवान नारायण से भगवान शंकर से कि भारत विश्वगुरु विश्वरूप में और उज्ज्वलता की ओर अग्रसर होए। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ में बहुत सुंदर तरीके सहजता के साथ सरलता के साथ वो लैंड करे, ऐसी कामना की गई। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। रोशन पांडे। देखिए हम लोग लगातार मंदिरों में अखंड हवन पूजन पाठ कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि हमारा जो चंद्रयान-3 है सफलतापूर्वक लैंडिंग हो इसकी, क्योंकि चंद्र देवता हमारे पंच तत्व में से एक जल तत्व का जो है वो देवता माने गए हैं। नवग्रह में से एक प्रधान देवता हैं। वाराणसी में चंद्रदेव का अनादि कालों से पूजन होते आया है। भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है और इस कारण बनारस में आप देखेंगे गंगा माँ भी चंद्राकार में है। तो इसलिए हम लोग चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में उपस्थित हुए हैं, हवन कर रहे हैं, जिससे हमारा चंद्रमा के ऊपर जो चंद्रयान-3 जा रहा है उसको सफलतापूर्वक लैंडिंग होने दे चंद्रदेव, और हमारे इसरो के वैज्ञानिक की जो प्रोजेक्शन है वो सफल हो पूरी तरह से। इसी कामना से हम लोग हवन यहाँ पे कर रहे हैं जी। जी आचार्य रणधीर कुमार पांडे। देखिए वेद से विज्ञान है, पहले वेद था, वेदों से ही ये विज्ञान निकला हुआ है और ये विज्ञान में और वेद में भी चंद्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं। पहले देवता लोग सोम यज्ञ भी करते थे जिससे सोम रस प्राप्त होता था और उसके द्वारा चंद्रमा हृष्ट पुष्ट बलवान हुआ करते थे। उसी प्रकार आज हमारे वैज्ञानिक ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया और आज
चंद्रमा के सतह पे जा पहुंची है, बस लैंडिंग होनी बाकी है। और 23 तारीख को, जहां तक हमें संभावना है कि 23 तारीख को वहां पे सूर्योदय होगा चंद्रमा पे, तो उस समय वहां पे लैंडिंग होगी। इसी के लिए कि अच्छे तरीके से वहां पे लैंडिंग हो जाए, सफलतापूर्वक हो जाए, उसी के लिए हम सभी चंद्र देवता से, भगवान चंद्र देवता के अधिपति भगवान शंकर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि वह निर्विघ्नतापूर्वक हमारी जो वैज्ञानिकों की कामना है उस कामना को पूर्ति करें और चंद्रयान 3 को वहां पे उतरने में अपना शक्ति प्रदान करें। वो एक देश का और भी अभी रूस का गया था, लेकिन अभी हाँ विफल रहा, वहाँ पे कुछ ही ब्लास्ट हो गया था, ऐसा समाचार में मैंने देखा। तो देखिए, जो जल्दीबाजी का काम होता है वह काम में थोड़ा सा विघ्न आएगा ही। और हमारा जो वैज्ञानिक है बहुत सूझबूझ के साथ यह कार्य को कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों को शक्ति प्रदान करने के लिए उनके बुद्धि को, देखिए चंद्रमा को मन का देवता कहा जाता है। चंद्रमा मनसो जायत, चंद्रमा मन कारक ग्रह है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन के कारक का ग्रह बताया गया है। इसलिए चंद्रमा हमारे वैज्ञानिकों को ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि उनके बुद्धि के द्वारा जो यह चंद्रयान भेजा गया है वहाँ सफलतापूर्वक वहाँ पे लैंडिंग हो जाए और जो भी हमारी वैज्ञानिकों की जो कामना है वह कामना को लेकर के वहाँ पे वापिस आए। मैं बबलू अग्रहरी। आज हम लोग ने बनारस में कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे हम लोगों ने यज्ञ किया चंद्रयान के लिए किए। चंद्रयान 3 राजी खुशी चंद्रमा पे लैंड हो, इसी की कामना के आज हम लोगों ने यहाँ एक यज्ञ किया, पूजा किया, पाठ किया। और हम लोग की यही कामना है कि राजी खुशी मतलब जितने भी हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, विज्ञान है, वो नाम करें, हमारा भारत नाम करें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नाम करें, हमारा भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहे। हम नहीं है किसी से कम, दुनिया ने देखा भारत का दम, हम नहीं है किसी से कम, दुनिया ने देखा भारत का दम, हम नहीं है किसी से कम, दुनिया ने देखा भारत का दम। वेदों से है विज्ञान जिसका फल है चंद्रयान, वेदों से है विज्ञान जिसका फल है चंद्रयान। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो यहाँ पर आपने आम जनता के बयान सुने, सभी को देखा, यहाँ पर बेहद उत्साहित सभी लोग चंद्रयान 3 के लिए नजर आ रहे हैं और सभी जो है वो यहाँ पर यज्ञ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबका कहना है कि इस यज्ञ पूजा से ये यहाँ पर जो लैंडिंग है वो सफल तरीके से होगी और किसी तरह की बाधा जो है वो ना आए, इसके लिए यहाँ पर पूजा जो है वो यहाँ पर हो रही है। तमाम लोगों के बयान जो है वो लगातार आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि लोगों में कितना यहाँ पर उत्साह है चंद्रयान 3 को लेकर। मेरा नाम दीप चौकसी, डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स सूरत से, और मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ। दीप भाई बताइए, इस बार राखी की त्योहार आने वाला है, ऐसे में किस प्रकार की डिमांड है, क्या कुछ नया आया है? इस बार राखी की डिमांड जो हम लोग हर साल डायमंड, गोल्ड, सिल्वर में राखी बनाते हैं, तो वो देख के लोगों का इसमें डिमांड तो हाई रहता ही है। और इस बार हमने नया जो लाया है वो चंद्रयान की राखी है। फिर अपने मोदी जी जो सबके फेवरेट सुपर हीरो है वो, हाँ, फिर हमारे अपने मोदी जी की, फिर योगी जी और राम मंदिर, वो 4 नई राखी हमने पेश की है। उसके साथ साथ जो अभी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो मेन अभी प्रमोट हो रहा है अपना सूरत का लैब ग्रोन डायमंड, तो हम उस लैब ग्रोन डायमंड की भी हमने राखियां बनाई हैं जो एक से एक ज्यादा डिमांड में चल रही है। ये जो राखी की कीमत है कहाँ से कहाँ, मैक्सिमम कितनी और मिनिमम कितनी? जो गोल्ड और सिल्वर में है जो भी राखी, वो सब हमारी 1000 से लेके 5 लाख रुपीस तक है। और जो भी हमारी लैब ग्रोन में राखी है वो मिनिमम स्टार्टिंग 50,000 से लेके 5 लाख 6 लाख जैसे आपको चाहिए वो हिसाब से कस्टमाइज भी हम करते हैं। उसमें कम की भी बनानी है तो 10,000 20,000 में भी बन जाती है। कैसा माहौल है, मतलब ऑर्डर कितने? और माहौल तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जैसे सबके बहनों को अपने भाई के लिए एक फीलिंग होती है कि मेरा भाई इतना प्रीशियस है, तो वो जो भाई के लिए जो प्रीशियसनेस की फीलिंग है वो हिसाब से अपने भाइयों को वो लोग आजकल सादी राखी से अच्छा ये राखी देना चाहते हैं, क्योंकि वो आगे जाके उनको, अभी हम जैसे हम लोग जो बनाते हैं राखी, वो सब मल्टीपर्पज होती है। हाथ में तो पहन लिया, पर जब उसके बाद उसको जब राखी निकालने का टाइम आता है तो उसको वो पेंडेंट में या फिर एज अ रिंग में बनवा सकते हैं। वैसा हमने वो कॉन्सेप्ट से बनाया है। हरपति लक्ष्मी। बताइए, आज आप राखी खरीद रहे हैं, किस प्रकार की राखी खरीद रहे हैं? हाँ, सूरत डायमंड का हब माना जाता है, तो यहाँ पे मैं मेरे भाई के लिए गोल्ड की राखी खरीदने आई हूँ।
ताकि वो हमेशा उसके पास रखे और कभी भी उसे ज़रूरत हो तो वो उसे यूज़ कर सकता है। फिर नॉर्मल राखी की बजाय गोल्ड में मैं लेना चाहूँगी ताकि वो उसके पास हमेशा रहे। तो यहाँ पर आपने बयान सुना कि रक्षाबंधन का जो त्योहार आने वाला है उसको लेकर लोग उत्साहित है और अब राखियों में भी चंद्रयान-3 की तस्वीरें नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ राम मंदिर को लेकर लोग उत्साहित है तो राखियों में उसकी भी यहाँ पर जो झलक है वो नजर आ रही है और वहीं चंद्रयान-3 को लेकर अब राखियां जो है वो इस थीम पर बनाई जा रही है क्योंकि जो लोग हैं वो चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए बेहद उत्साहित है और इस बार चारों तरफ चंद्रयान-3 की धूम जो है वो नजर आ रही है और धूम हो भी क्यों ना क्योंकि हमने सारे पड़ाव यहाँ पर पार कर लिए है और अब कुछ ही वक्त बचा है जब यहाँ पर लैंडिंग होगी और देश यहाँ पर परचम लहराता हुआ नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं अब उनमें भी अब यहाँ पर चंद्रयान-3 की जो धूम है वो नजर आने लगी है। तमाम जो राखियां है वो चंद्रयान-3 के नाम से यहाँ पर बिक रही है क्योंकि जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित है और इस बार राम मंदिर को लेकर और चंद्रयान-3 को लेकर जो राखियां है वो बनाई जा रही है और इनकी बिक्रियां जो है वो तेजी से हो रही है क्योंकि लोग जल्द से जल्द ही राखियां खरीदना चाहते हैं और तमाम जो लोग हैं वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं ताकि किसी तरह की बाधा जो है वो चंद्रयान-3 के लैंडिंग के दौरान ना आ सके। और आपको बता दी सारी तैयारियां जो है वो इसरो की तरफ से की जा रही है। तमाम जो आम जनता है वो भी लगातार इसरो को शुभकामनाएं दे रही है और उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर आहुति दी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, हवन किए जा रहे हैं। तमाम मंदिरों में यहाँ पर अब प्रार्थनाएं शुरू हो गई है क्योंकि कल यहाँ पर 23 अगस्त को 6 बजे के करीब लैंडिंग होगी और उसको लेकर लोग जो है वो बेहद उत्साहित है और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इसरो तो अपना काम कर ही रहा है लेकिन आम जनता होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते लोग अपनी तरफ से भी यहाँ पर चंद्रयान-3 के लिए कुछ यहाँ पर समर्पित करना चाहते हैं तो लोग पूजा और प्रार्थना यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि तमाम जो चीजें हैं इसरो की तरफ से अब तय कर दी गई है। कहा गया है कि अगर 23 अगस्त को लैंडिंग में कुछ भी दिक्कत होती है तो 2 घंटे पहले ही ये पता लग जाएगा कि क्या लैंडिंग आज होने वाली है या 27 अगस्त को। फिलहाल 2 तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं चंद्रयान-3 को लेकर जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित है कि जो राखियां हैं जिस पर उसकी प्रतिमा नजर आ रही है उसको लोग खरीदने के लिए यहाँ पर दुकानों में मौजूद हैं और चंद्रयान-3 की जो धूम है वो पूरे देश भर में है। सिर्फ हमारे देश में नहीं लगभग पूरी दुनिया चंद्रयान-3 की तरफ यहाँ पर जो है वो नजर उठाकर देख रही है। लूना 25 के फेल हो जाने के बाद अब इंडिया से बेहद ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि एक बार फिर से हम यहाँ पर स्पेस और रिसर्च में अपना लोहा मनवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिलहाल तमाम जगह से जो बयान है वो आ रहे हैं, एक बार आपको सुनवाते हैं कि जो आम जनता है वो कितनी उत्साहित है। इसको हम राजनीति में उचित नहीं मानते, ये इसका मैं जोरदार खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। सबको अपनी बात कहने का हक है लेकिन कहने के दूसरे तरीके हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ डीजीपी ने पंचांग को लेकर के बात कही है कि देखिए वो अंधेरा पक्ष और उजारे पक्ष की बात है और जब अंधेरी रात होती है तो क्राइम अधिक होता है, उस पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने कुछ कहा होगा। चंद्रयान को लेकर के किस तरह से मैं भारतवर्ष के सभी अपने नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े, चंद्रयान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाइयां, अभिनंदन। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देश तेजी के साथ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर इसी से जुड़ा हुआ कि चंद्रयान को लेकर के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बारे में गलत बात। इस बात की मुझे जानकारी नहीं। यूपी के उप मुख्यमंत्री तो आपको बता दें चंद्रयान-3 के लैंडर को कल यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की एक बार कोशिश की जाएगी। इसमें 15 से 17 मिनट लगेंगे और इस ड्यूरेशन को 15 मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है यानी खौफ के 15 मिनट। और आपको बता दें कि अगर भारत चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल यहाँ पर जो लैंडिंग है वो कर लेता है तो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा हमारा। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि इसे फिलहाल उचित होगा यही नहीं और अगर कोई फैक्टर जो है वो यहाँ पर ठीक से काम नहीं करता है या यहाँ पर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर 27 तारीख को एक बार दोबारा कोशिश की जाएगी। चंद्रयान का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार को 1 बजे के करीब पूरा कर लिया गया था यानी जो सारे प्रोसेस है वो अब पूरे करे जा चुके हैं और अब 25 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उससे लैंडिंग कराई जाएगी और जो गति है बेहद धीमी की जाएगी ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो। और जो तमाम यहाँ पर साइंटिस्ट है उनकी तरफ से भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं
हैं, क्या कुछ उनका कहना है और वो लोग कितने उत्साहित है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने जो तस्वीरें भेजी वो बेहद खास थी और साउथ पोल की जो तस्वीरें है वो अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं देखी थी और चंद्रयान 3 की जो तस्वीरें सामने आई यहाँ पर वो भी काफी उत्साहित करने वाली थी।